आते हैं और खबर को विस्तार से आपको समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको पहले शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं, फिर इसे ही आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। तो पहली खबर होगी बीजेपी ने कैसे बाजी पलटी, ये आपको आगे समझाएंगे। और उसके बाद दूसरी खबर होगी कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस जातिवाद फैलाकर क्या हिंदुओं को बांट रही है, बहुत बड़ा सवाल है, इसको आगे समझाएंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि हनुमान जी पर जियाउद्दीन के बिगड़े बोल, यानी कि जियाउद्दीन एक शिक्षक है जो कि हनुमान जी को कहता है कि वो मुसलमान है, ये भी आपको आगे बताएंगे डिटेल में। और उसके बाद फिर आपको समझाएंगे कैसे सियासी लड़ाई फिल्मों के नाम पर आ चुकी है। और भी कई खबरें आपको बताएंगे, आप बस देखते रहिए, खबर तो समझिए। हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट सबके सब कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। और यही नहीं, बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी अब तेज है। इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार की सुबह तक हरियाणा में जीत की जलेबी बांट रही कांग्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि दिन चढ़ने के साथ उसके अरमानों पर हार की चाशनी फैल जाएगी। और जैसे ही एक और हार गले तक पहुंची, विरोधी तो विरोधी, अपनों ने भी तानों का कड़वा घूंट पिलाना शुरू कर दिया। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में न रहने की हिदायत जरूर दी। और उनके सिपा सलार राघव चड्ढा शायराना अंदाज में बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कस दिया। हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अब जब अपने नसीहत दे रहे हैं तो भला विरोधी निशाना साधने से क्यों चूकते। जीत मिली है, बहुत लोगों की जो जबान लंबी हो गई थी, अब वो लंबी जबान जो है कंट्रोल में रहेगी। राज्यसभा सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव होंगे, नतीजा यही होगा। स्वाभाविक रूप से इसका असर तो होगा। जो एलआई पार्टी है, कांग्रेस के साथ वाले लोग हैं, वो हावी होंगे। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ये कहा कि पीएम मोदी पर अभी भी जनता को भरोसा बरकरार है और झारखंड के बाद बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में होगा। इसका प्रभाव पूरे देश पर, बिहार पर भी है। हालांकि अब कांग्रेस भी आत्ममंथन की बात कर रही है, लेकिन मंथन के साथ सवालों का ठीकरा ईवीएम पर भी फोड़ रही है। सवाल है कि क्या ऐसे आत्ममंथन से कांग्रेस का भला होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आइए अब समझिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बाजी पलटी। तो देखिए, बीजेपी ने हरियाणा में 30 टिकट बदल डाले, यानी कि नए चेहरे को मौका दिया और उनमें 22 को जीत भी मिली। बीजेपी को पता था कि 2 टर्म सरकार चलाने के बाद मनोहर लाल खट्टर को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। इससे बचने के लिए बीजेपी ने सीएम फेस ही बदल दिया और खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। बीजेपी का दाव चल भी गया और सीएम बदलते ही हवा का रुख भी बदल गया। बीजेपी ने एक बार फिर हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट के फॉर्मूले को आजमाया और लगातार तीसरी बार ये फॉर्मूला काम कर गया हरियाणा में। और देखिए, कांग्रेस अग्निवीर के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरती रही। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी और पेंशन का वादा कर कांग्रेस के मुद्दे की हवा निकाल दी और बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा दलित वोटर्स का मिला। दलित वोटर पर फोकस करना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। अब बीजेपी ने तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने प्रदर्शन को बेहतर कर लिया, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि कांग्रेस क्यों हारी। तो आइए हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारण जानते हैं। देखिए, हार के कारण माना जा रहा है पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी, दलित चेहरे सैलजा को किनारे करना, जाट वोटर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना और गैर जाट दलित वोटरों की दूरी भी एक कारण है। और उम्मीदवारों के चयन में मनमानी करना भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कांग्रेस के हार के लिए। और उम्मीदवारों के चयन में हुड्डा का दबदबा भी बताया जा रहा था। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। अब आइए समझते हैं कि कैसे 2014 से लेकर के 2024 तक
राजनीति की तस्वीर बदलती रही और कहां से कहां तक बीजेपी पहुंच गई। तो देखिए 2014 की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 राज्य में तो कांग्रेस जो है 12 राज्य में सहयोगियों के साथ सरकार में थी। वहीं 2019 में बीजेपी 19 राज्य और कांग्रेस 5 राज्य तक सिमट गई। 2024 की बात करें तो 2024 तक आंकड़ा जो है बदला और बीजेपी जहां 20 राज्य तक पहुंची वहीं कांग्रेस 10 राज्य तक। तो मतलब ये हुआ कि बीजेपी 2014 से अब तक लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। जो ग्राफ है बीजेपी का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस 2019 के मुकाबले थोड़ा आगे बढ़ी जरूर है, लेकिन बीजेपी अब भी बहुत ज्यादा आगे है कांग्रेस की तुलना में। अब देखिए बीजेपी यूं ही इतनी बड़ी नहीं हुई है। बीजेपी ने आगे बढ़ने के लिए जाति के जाल को तोड़ा और ऐसा करने के लिए बीजेपी ने उन राज्यों में वैसी जातियों से आने वाले नेताओं को सीएम बनाया जिन पर दूसरी पार्टियों को भरोसा नहीं था। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अहिर जाति से आने वाले मोहन यादव को सीएम बनाकर के सबको चौंका दिया और साथ ही एक ही फैसले से देखिए बिहार और यूपी को भी साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। उसी तरह राजपूत बहुल राजस्थान में ब्राह्मण समाज से आने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके पहले उत्तर प्रदेश में राजपूत जाति योगी आदित्यनाथ को बीजेपी सीएम बनाकर के चौंका चुकी है और इसी तरीके से आदिवासी बहुल झारखंड में ओबीसी समाज से आने वाले रघुवर दास को बीजेपी ने सीएम बनाया था। तो ब्राह्मण जाति के देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बना दिया और सबसे ज्यादा बीजेपी ने तब चौंकाया जब जाट लैंड कहे जाने वाले हरियाणा में पहले पंजाबी समाज के मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और फिर ओबीसी से आने वाले नायब सिंह सैनी पर भी दांव खेल दिया। तो ये कुछ डिसीजंस थे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ती रही, प्रोग्रेस करती रही। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कांग्रेस पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटना चाहती है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त पटकनी दी और तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। हरियाणा की जीत के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में कितनी जातियां हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेसी नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जात से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि हिंदू समाज जितना बटेगा उतना ही उसे राजनीतिक फायदा होगा। कांग्रेस के एक भी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने और मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। तो अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जातिवाद फैलाकर हिंदुओं को बांट रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। आइए पीएम मोदी के कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं पीएम मोदी ने उसको समझते हैं। तो कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं को आपस में लड़ाना। कांग्रेस का काम एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना है। ये फॉर्मूला सेट किया है कांग्रेस ने और कांग्रेस हिंदू समाज में आग लगाना चाहती है। ये सब आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री ने और जाति में बांटकर सत्ता पाने का षड्यंत्र रचती है कांग्रेस। कांग्रेस मुसलमानों में जाति की बात क्यों नहीं करती है? कांग्रेस आरक्षण विरोधी भी है, ये भी कहा है। और देखिए हरियाणा के नतीजों के बाद उपजे सवालों को अब आपको समझाते हैं। तो कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांट रही है, ये बहुत बड़ा सवाल।
सवाल ये भी कि पीएम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं को जातियों में तोड़ रहे हैं। सवाल नंबर 3, वोट के लिए कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है। सवाल नंबर 4 कि क्या राहुल गांधी को मुसलमानों में जाति नहीं दिखाई देता है, केवल हिंदुओं की जाति राहुल गांधी को दिखाई देती है। सवाल नंबर 5वां, जाति कार्ड के कारण हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। तो ये कुछ सवाल उठते हैं जब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए हैं और हरियाणा के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। बेगूसराय में जियाउद्दीन नाम के शिक्षक ने स्कूल में छात्रों को पढ़ाया कि हनुमान जी मुसलमान थे और 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। अभिभावकों के हंगामे के बाद शिक्षक जियाउद्दीन ने माफी मांग ली, लेकिन बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। क्या मुसलमान थे हनुमान जी? क्या हनुमान जी नमाज पढ़ते थे? और राम जी ने हनुमान जी को नमाज पढ़ने की शिक्षा दी? ये कोई सवाल नहीं है, बल्कि ऐसी ही उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे थे बेगूसराय के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक। नाम है जियाउद्दीन। सर बोले थे कि हनुमान जी ना मुसलमान। बछवाड़ा प्रखंड की कद्राबाद हरिपुर मध्य विद्यालय के 7वीं क्लास के छात्रों का आरोप है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक जियाउद्दीन ने उन्हें बताया कि हनुमान जी मुसलमान थे, 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे और राम जी ने ही पहली बार हनुमान जी को नमाज पढ़ने की शिक्षा दी। बच्चों की जुबानी ही जियाउद्दीन की करतूत सुन लीजिए। हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। अब बोले क्या हनुमान जी मुसलमान है। जियाउद्दीन सर बोले थे क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे, राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया था। बच्चों ने जैसे ही ये बात अपने घर वालों को बताई, छात्रों के अभिभावक नाराज हो गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इनका ट्रांसफर होकर दूसरे स्कूल में, इस स्कूल से इनको निकाल दिया जाए। हंगामा बढ़ने पर जियाउद्दीन ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। सर जो भी भूल चूक हुई है और पूरे समाज के सामने सब गलती मान लिए हैं, समाज उनको माफ कर दे, इसको आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जियाउद्दीन ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ऐसे शिक्षक पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। जियाउद्दीन ने भले ही अपनी गलती मान ली हो, लेकिन सवाल है कि जियाउद्दीन ने बच्चों को गलत बात आखिर क्यों बताई? क्यों दूसरे धर्म को लेकर भ्रम फैलाया गया? क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया? क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी गलत बात करने की कोई हिमाकत कर सकता था? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हनुमान जी को लेकर के एक विवादित बयान, विवादित कह लीजिए कि पढ़ाई करते हुए बच्चों को ये बताया गया हनुमान जी मुसलमान हैं। अब देखिए इसको समझते हैं आगे। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि सच्ची श्रद्धा से अगर पूजा की जाए तो जरूर दर्शन देते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी करोड़ों हिंदुओं की आस्था की केंद्र है। बेगूसराय के एक शिक्षक ने एक विवादित बयान दिया। जियाउद्दीन नाम के शिक्षक ने हनुमान जी को मुसलमान बता दिया, हनुमान जी को नमाज पढ़ने वाला बताया, कहा कि 5 टाइम वो नमाज पढ़ते थे। जियाउद्दीन की बातों से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। हनुमान जी पर जियाउद्दीन के बयान पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि हिंदुओं की आस्था से आखिर खिलवाड़ क्यों किया गया? जियाउद्दीन बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहा था? और सवाल ये भी कि क्या कोई बड़ी साजिश चल रही है इसके पीछे, या क्या किसी और धर्म पर क्या ऐसी टिप्पणी जो है वो कर सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि कहा गया, शिक्षक ने उनसे कहा कि हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे और 5 टाइम का नमाज पढ़ते थे, वो उर्दू उनको पता थी, उर्दू जानते थे। तो इस तरीके के जब उनको बच्चों को पढ़ाया गया तो बच्चों ने अपने अभिभावकों को बताया और उसके बाद अभिभावक काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में मौसम चुनाव का है और ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानों की तीर चला रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को बंटी बबली की सरकार क्या कहा, जेएमएम ने भी तीखे शब्दों में बाबूलाल मरांडी पर पलटवार कर दिया।
सियासी लड़ाई फिल्मों के नाम पर आई। पहली बंटी बबली की सरकार पर प्रहार, फिर चाची 420 के किरदार से जवाब। झारखंड में लोगों को भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला किया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को बंटी बबली की सरकार बता दिया। दोनों की हालत क्या है, जो बबली और बंटी वाला जो सिनेमा है उस पिक्चर को देख लीजिएगा तो आप देखेंगे कि समझ में आएगा। अब जो दोनों परेशान है क्योंकि आज क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आज उनकी बातों पर आज कोई विश्वास नहीं करे। 1000 दे भी रहा है तो लोगों को अब विश्वास नहीं है। बाबूलाल मरांडी के हमले से बौखलाए जेएमएम ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और तपाक से बाबूलाल मरांडी का चरित्र चित्रण करते हुए उन्हें झारखंड की राजनीति का चाची 420 बता दिया। तो जेएमएम के साथ ही कांग्रेस का भी दावा है कि हेमंत सरकार की सफलता और लोकप्रियता से बीजेपी में खलबली मची हुई है। बाबूलाल मरांडी जी भी चाची 420 हैं। उनका असली चेहरा अब झारखंड की जनता पहचान चुकी है, झारखंड की जनता जान चुकी है। वो जितना अनाप शनाप बोलेंगे उतना झारखंड की जनता उनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। आज बंटी और बबली दिख रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी की भाषा कभी भी हम लोग बोलते थे कि हम लोगों ने हाफ पैंट से उनको फुल पैंट बनाया, लेकिन उनकी चरित्र दिख रहा है। और जब देश झारखंड में जब हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं तो उनको खलबलाहट हो रही है। चुनाव में सभी पार्टियां सत्ता का फसल काटने की तैयारी में हैं। जो 5 साल से सत्ता में हैं वो बने रहना चाहते हैं और जो बाहर हैं वो आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे नेता भी जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सियासी है। चुनाव तक यह जंग और तेज होगी, लेकिन कौन बंटी बबली है और कौन चाची 420, इसका फैसला तो जनता करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ